कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप लोग कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उससे अनंत जीवन मिले। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका उत्तर होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल
दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में पवित्र आत्मा की विशेष अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। सामर्थ्यवान आत्मा, शक्ति का आत्मा, प्रेम का आत्मा, शांति का आत्मा हम पर उतर आए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे इस समय अपनी आंखें बंद रखें, पूरी तरह से प्रार्थना में लीन हो जाएं। प्रभु ईश्वर हमें प्यार करता है। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं वो ईश्वर हमें प्यार करने वाला ईश्वर है, हमारा ख्याल करने वाला ईश्वर है, और हमारी हर परिस्थिति में हमारे साथ रहने वाला ईश्वर है। इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ, हर परिस्थिति में हमारे साथ। कभी कभी हम लोग इस बात को भूल जाते हैं
प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। याद रखो, मत भूलो। आइए हम इस समय अपनी आंखें बंद करके हृदय खोलकर प्रभु के सानिध्य का एहसास करें, प्रभु की उपस्थिति का एहसास करें, प्रभु के प्रेम को इस समय अनुभव करें। प्रभु इस समय इस पवित्र कार्यक्रम के द्वारा आपके हृदयों में अपने प्रेम को उंडेलना चाहता है। ऐसा कार्य प्रभु को करने दीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं मेरे भाई बहनों के लिए जो इस समय इस कार्यक्रम से, इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं। एक एक व्यक्ति को तेरे हाथ पे समर्पित करता हूं यीशु, उनकी हर पीड़ा को तेरे हाथ पे समर्पित करता हूं, उनके जीवन की समस्याओं को, परिवार की समस्याओं को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मैं जानता हूं कि तू एक ऐसा प्रभु है जो हमारी परिस्थितियों को बदलने में समर्थ है। तू एक ऐसा प्रभु है जो सर्वशक्तिमान है। तूने स्वयं कहा है जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। आई बिलीव लॉर्ड, मैं विश्वास करता हूं। मैं जानता हूं कि आज की इस प्रार्थना के दौरान मेरे भाई बहनों के जीवन में तू कुछ करने जा रहा है। आइए प्रभु, उनके जीवन में आइए। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय पूरे मन और हृदय से प्रभु की उपासना करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तेरे पवित्र वचनों के द्वारा मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे हृदय को उत्साही बनाइए, मुझ में अपना ज्ञान भर दीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, थोड़ी देर प्रार्थना में बिताइए। आइए प्रभु, हमारे हृदयों में आइए, हमारे जीवन में आइए। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस पवित्र क्षण के लिए। प्रभु को धन्यवाद देंगे इस आध्यात्मिक कार्यक्रम के लिए, इस प्रार्थना के लिए। मैं बड़ी विनम्रता के साथ प्रभु को धन्यवाद देता हूं उन सारे भाई बहनों के लिए जो इस कार्यक्रम में लगातार भाग लेते हैं, नियमित रूप से भाग लेते हैं। धन्यवाद देता हूं कि कई लोगों ने कहा कि इस विशेष करके इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में बहुत सारी आशीषें आई हैं, और मैं जानता हूं कि इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें आएंगी, क्योंकि ये शक्तिशाली प्रार्थना है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जारी रखिए, लगे रहिए। कभी कभी हमें लगता है कि प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं, लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जवाब देने में प्रभु कभी कभी देर करते हैं, क्योंकि प्रभु जब हमें देते हैं तो अच्छी चीजें देते हैं, बुरी चीज नहीं देते हैं। हम बड़ी जल्दी में होते हैं, हमें जल्दी चाहिए, जल्दी लड़की की शादी होनी चाहिए, जल्दी लड़के की शादी होनी चाहिए, जल्दी बिजनेस होना चाहिए। प्रभु अपने भक्तों के लिए योजना बनाते हैं, समय लेते हैं। इंतजार कीजिए, प्रभु के साथ लगे रहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, काफी दिन पहले एक युवक मेरे पास आया था, काफी दूर से, काफी बड़ा बोझ लेकर आया था। उसकी अपनी ही गलती से अपने ऊपर बहुत बड़ा बोझ ढो रहा था। शादीशुदा था, अच्छी नौकरी कर रहा था, पढ़ा लिखा था, लेकिन वो गलत रिश्तों में फंसा हुआ था। कई नारियों के साथ वो लगा हुआ था और उसका पैसा भी उनके पास जा रहा था। वो आया, कमरे में बैठा। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि आप यहां क्यों आए हैं। करीब 35 से 40 मिनट तक लगातार वो बात करता गया। मैंने उसको टोका नहीं,
उसको सुन लिया, सुनता गया मैं, उसको देख रहा था, सुन रहा था, साथ ही साथ में प्रार्थना भी कर रहा था। उसने अपनी जिंदगी को बर्बाद किया है, लेकिन इसके बावजूद प्रभु ने उसको त्यागा नहीं था। वो स्वयं महसूस कर रहा था कि मैंने इतनी गलतियां की हैं कि मैं प्रभु की कृपा के योग्य नहीं हूं, लेकिन पता नहीं क्यों प्रभु ने मुझे नहीं त्यागा है। पूरा सुनने के बाद मैंने उससे कहा कि देखिए, आपके अंदर अपनी गलतियों के लिए आत्मग्लानि है, लेकिन पश्चाताप नहीं है। उसने स्वीकार किया, मेरे अंदर आत्मग्लानि है, अपराध बोध है, लेकिन पश्चाताप नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग अपराध करते हैं और उसके बाद उनके अंदर अपराध बोध आता है, दोष भावना आती है, आत्मग्लानि होती है कि मैंने गलती की है, मैंने अपराध किया है। कई साल पहले रांची में एक बहुत बड़ी साधना चल रही थी पुरोहितों और धर्म बहनों के लिए। ये राष्ट्रीय स्तर पे चलाई जा रही थी और उसमें 2 दिन मुझे प्रवचन देना था। पहले दिन सुबह ही आयोजकों ने कहा कि आपको पश्चाताप के बारे में प्रवचन सुनाना है। मैंने कहा भाई सुबह 6 बजे कैसे मैं पश्चाताप के बारे में पुरोहितों और धर्म बहनों को वचन सुनाऊं। उन्होंने कहा नहीं, आपको सुनाना है। मैंने कहा ऐसा है कि रात को मैं प्रार्थना करूंगा, उसके बाद मैं निर्णय लूंगा। मैं आपकी बात को मानूंगा, लेकिन मुझे प्रार्थना करने दीजिए। बड़े सवेरे में उठा और जिस चैपल में, जिस प्रार्थना भवन में प्रार्थना चल रही थी, आराधना चल रही थी, मैं वहां गया। प्रभु के सामने नतमस्तक हुआ तो प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे चुने हुए लोगों को पश्चाताप के बारे में प्रवचन सुनाओ। और कारण भी प्रभु बताए। प्रभु ने कहा कौन नहीं जानता है कि अपराध क्या होता है। जो हत्या करता वो जानता ही अपराध है, जो व्यभिचार करता वो जानता ही पाप अपराध है, जो चोरी करता, डकैती करता वो जानता ही पाप अपराध है। लेकिन लोगों में एक चीज की कमी है, वो है पश्चाताप। तो मैंने उस भाई से कहा कि आपके अंदर आत्मग्लानि है, लेकिन आपके अंदर अभी तक पश्चाताप नहीं आया है। दुनिया में बहुत सारे लोगों को अपने किए हुए कार्यों पर अपराध बोध है, दोष भावना है, आत्मग्लानि है, लेकिन पश्चाताप नहीं है। प्रभु यीशु के शिष्य यूदास का उदाहरण लीजिए। उसने अपने गुरु को, जिसके साथ वो 3 साल तक रहा, चांदी के 30 सिक्कों के लिए पकड़वाया। लेकिन जब उसने सुना कि यीशु को क्रूस की मृत्यु की सजा सुनाया जा रहा था, तो वो विह्वल हो गया। उसने कहा कि मैंने अपराध किया। उसने कभी नहीं सोचा था कि धर्मगुरु ये करेंगे। उसने सोचा कि मैंने अपराध किया, उसको अपने अपराध का बोध हुआ, आत्मग्लानि हुई और इसीलिए जाकर उसने आत्महत्या की। अपराध बोध है, लेकिन पश्चाताप नहीं। पश्चाताप का एक सुंदर उदाहरण हमें उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में मिलता है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 में वचन में हम पढ़ते हैं कि वह पुत्र अपने पिता की यहां से स्वेच्छा से संपत्ति का अपना हिस्सा लेकर परदेश चला जाता है। गंदगी में, बुराई में अपना पूरा पैसा बर्बाद करता है। जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है तो वो सुअर चराने का काम करता है। एक दिन ऐसा होता है कि वो होश में आता है, उसको अपनी स्थिति का एहसास होता है। ये एहसास होता है कि मैं कहां से आया हूं, मेरी स्थिति क्या है। लेकिन ये होश में आना काफी नहीं है। वो सुअरों के बीच में बैठकर अपनी छाती को पीट पीट कर ये नहीं कह रहा था कि वो मैंने अपराध किया इसलिए मैं सुअरों के बीच तक पहुंच गया हूं।
मैंने अपने पिता का परित्याग किया, इसीलिए मैं यहां सूरों के बीच पहुंच गया हूं। बल्कि वचन में हम पढ़ते हैं कि वो उठता है, कहता है कि मैं उठूंगा और अपने पिता के भवन की ओर जाऊंगा। वो करता है। ये सच्चा पश्चाताप है। मैंने देखा कई मसीही लोग, विशेष करके कैथोलिक कलीसिया में पाप स्वीकार का संस्कार है, बहुत अच्छा संस्कार है। उसके द्वारा बहुत कृपाएं मिलती हैं, पाप के बंधन से आज़ादी मिलती है, आत्मग्लानि से आज़ादी मिलती है, कई प्रकार के रोगों से चंगाई मिलती है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे मसीही कैथोलिक भाई बहन पश्चाताप नहीं करते हैं, सिर्फ पाप स्वीकार करते हैं कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। ये काफी नहीं है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 30 उसके वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। केवल स्वीकार करना काफी नहीं है कि मैंने अपराध किया है, बल्कि पश्चाताप भी करना है। पाप स्वीकार करना है और पाप के लिए पश्चाताप भी करने की आवश्यकता है। उड़ाऊ पुत्र ने पश्चाताप किया, यानी जहां वो बैठा था वहां से उठा और अपने पिता की भवन की ओर चल पड़ा। उसने स्वीकार भी किया, पश्चाताप भी किया। हमें पश्चाताप के लिए एक सुंदर उदाहरण लूकस के सुसमाचार की अध्याय 18 में मिलता है। प्रभु यीशु एक सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। दो व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाते हैं। एक है फरीसी, जो नियमों का ज्ञाता था और सोचता था कि मैं सारे नियमों का पालन करता हूं, और दूसरा था एक नाकेदार, चुंगी लेने वाला, कर लेने वाला, जिसको समाज पापी ठहराता था। और वास्तव में वो था ही पापी, क्योंकि वो चुंगी लेता था, उसमें बेईमानी करता था, चोरी करता था। वचन में लिखा हुआ है लूकस अध्याय 18 उसके वाक्य 13 में, वो नाकेदार प्रभु के सामने खड़ा होता है, अपना सिर तक नहीं उठाता है, बल्कि छाती पीट पीट कर कहता है, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। एक बहुत जबरदस्त उदाहरण है पश्चाताप का। छाती पीट पीट कर कहता है, हे ईश्वर मुझ पर दया कर। यूदस को अपने पाप का एहसास हुआ, अपराध का एहसास हुआ, लेकिन वो पलट कर ईश्वर की ओर देखा नहीं और नहीं कहा कि हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। अगर वो ईश्वर के सामने मुड़कर, ईश्वर की ओर मुड़कर ईश्वर के सामने रो रो कर कहता कि हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर, तो उसको आत्महत्या की आवश्यकता नहीं थी। प्रभु उस पर दया दिखाते हैं। हम पढ़ते हैं सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 28 वाक्य 13, जो अपने पाप को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करता है, लेकिन जो अपने पाप को प्रकट करता है, यानी स्वीकार करता है और उसका परित्याग करता है, उस पर दया की जाएगी। दो बातें हैं, एक है स्वीकार करना, दूसरा है पाप का परित्याग करना। जो पाप को स्वीकार करता है और पाप का परित्याग करता है, उस पर दया की जाएगी। मैंने उस छोटे भाई से, जो मैं मुझसे मिलने आया था, मैंने उससे कहा, भाई तुमने पाप किया है और प्रभु से माफी मांगो, दया याचना करो। तुम कहते तुम डेटिंग कर रहे थे, तुम दोस्ती कर रहे थे। शैतान ने कैसा कैसा शब्द भी ढूंढ निकाला है, डेटिंग करना, दोस्ती करना। मैंने कहा स्वीकार करो तुमने व्यभिचार किया है। तुमने जो किया है वो व्यभिचार है। प्रभु के 10 नियमों में 6वां नियम व्यभिचार मत करो। कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 16 और 17 में संत पौलुस कहते हैं कि आप नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं
ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। 1 कुरिन्थी अध्याय 6 वाक्य 19 में संत पौलुस कहते हैं कि आप नहीं जानते कि आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। मैंने उस भाई से कहा कि आपने व्यभिचार किया है, आपने व्यभिचार किया है। आपने उन सारी नारियों को एक गलत उदाहरण दिया है, क्योंकि वे जानते थी कि आप एक क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, यीशु के शिष्य हैं। यीशु का साक्षी बनने के बजाय आप यीशु के बुरे उदाहरण बने हैं। मैंने उससे कहा कि पश्चाताप के लिए प्रार्थना करो, प्रभु से कहो कि प्रभु मुझे आंसू दीजिए, आपके हृदय को फटने दो। प्रभु ने आपको अच्छा खासा शरीर दिया है, प्रभु ने आपको अंधा नहीं बनाया, बहरा नहीं बनाया, गूंगा नहीं बनाया, लंगड़ा लूला नहीं बनाया, मंद बुद्धि का नहीं बनाया। प्रभु ने आपको एक अच्छा शरीर दिया है, लेकिन इस अच्छे शरीर से, इस पवित्र शरीर से आपने व्यभिचार पर व्यभिचार किया है। इतना ही नहीं, आपने अपने परिवार के साथ विश्वासघात किया है, अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात किया है, अपने माँ बाप को धोखा दिया है। मैंने कहा प्रार्थना करो, प्रभु मुझे पश्चाताप का वरदान दो, मुझे रोने का वरदान दो, मेरे हृदय को फटने दे। मैंने कहा जब तक आपका हृदय ना फटे और आपकी आंखों से आंसू ना बरसे, तब तक आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। सच्चे पश्चाताप की आवश्यकता है आज। मैंने कई बार आपसे कहा है, सच्चा पश्चाताप हमारे जीवन में एक आंदोलन लाएगा। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के दाहिनी ओर जो डाकू लटका हुआ था क्रूस पर, उसने प्रभु से कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में होगा मुझे भी याद करना। प्रभु ने उससे तुरंत कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, आज ही तुम मेरे साथ परलोक में होगे। पश्चाताप के द्वारा उसके लिए परलोक का द्वार खुल गया। मैंने उस युवक से कहा कि डोंट वरी, चिंता मत करो। आपने अपनी जिंदगी को बर्बाद किया है आज तक, लेकिन आश्रम से जाने से पहले एक सच्चा पश्चाताप करके जाना। उन सारी नारियों से नाता हमेशा के लिए तोड़ना, अपनी पत्नी से प्यार ज्यादा करना, प्रभु का वचन सुनना, पढ़ना और रोज प्रार्थना के लिए समय निकालना, आपके बीते जीवन के पापों का बोझ इस आश्रम में छोड़ के जाना, एक नई प्राणी बनकर अपने घर वापस जाना। काम से जब भी छुट्टी मिलेगी, तुरंत आप अपने परिवार चले जाएंगे, उनके साथ समय बिताएंगे, अपनी पत्नी को प्यार करेंगे, अपने बच्चे को प्यार करेंगे, अपने पापा को प्यार करेंगे, परिवार के सदस्यों को प्यार करेंगे। आप इन सारी गलतियों में नहीं फंसेंगे। यही सच्चा पश्चाताप है। पश्चाताप का मतलब सिर्फ कुछ आंसू बहाना नहीं है। पश्चाताप का मतलब कुछ पापों को स्वीकार करना नहीं है, बल्कि पाप का परित्याग करना है। मैंने कहा डोंट वरी, चिंता मत करो, कुछ ही दिनों के बाद तुम प्रभु के एक महान साक्षी बनोगे। तुम लोगों के सामने खड़े होकर कहोगे कि मैंने पाप में इतने सारा समय बिताया, लेकिन प्रभु यीशु ने मुझे छुटकारा दिया, आज मैं आजाद हूं। और मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि प्रभु आपको भी आजाद करेंगे, प्रभु आपको भी आशीर्वाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आज सारे संसार को सच्चे पश्चाताप की आवश्यकता है। लोगों को अपने किए हुए कार्यों के लिए आत्मग्लानि जरूर होती है, अपराध बोध होता है, लेकिन सच्चा पश्चाताप नहीं होता है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें पश्चाताप का वरदान दे।
अपने पापों के लिए रोने का वरदान दे। उस नाकेदार की तरह अपनी छाती को पीट पीट कर कहने की कृपा दे कि हे ईश्वर मुझ पर दया कर। जिस तरह लूकस के सुसमाचार के अध्याय 7 की उस नारी की तरह जो बदनाम थी, शहर की बदनाम नारी थी, लेकिन यीशु के कदमों पर आकर यीशु के कदमों के सामने इतने आंसू बहाती है कि यीशु के पैरों को धो डाली। उसी तरह प्रभु हमें सच्चे पश्चाताप का वरदान दीजिए, ताकि पाप का कलंक हमारे अंदर ना रहे, वो धुल जाए, मिट जाए, हम आजाद हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं। सारे संसार के लिए मैं इस समय प्रार्थना करता हूं, प्रभु सच्चे पश्चाताप का वरदान दीजिए, सच्चे पश्चाताप का वरदान दीजिए। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना। हे पावनात्मा ईश्वर परमात्मा, हे पावनात्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना। जीवन की आत्मा आराधना, ज्योति की आत्मा आराधना। जीवन के आत्मा आराधना, ज्योति की आत्मा आराधना। जीवन की आत्मा आराधना, ज्योति की आत्मा आराधना। जीवन के आत्मा आराधना, ज्योति की आत्मा आराधना। आबा के समान प्रभु तू महान, यीशु के समान आत्मा तू महान। आबा के समान प्रभु तू महान, यीशु के समान आत्मा तू महान। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। शांति की आत्मा आराधना, शक्ति की आत्मा आराधना। शांति की आत्मा आराधना, शक्ति की आत्मा आराधना। शांति की आत्मा आराधना, शक्ति की आत्मा आराधना। शांति की
स्नेही आत्मा कृपा का तू सागर, हे जीवन दाता तू आश्रय दाता, हे स्नेही आत्मा कृपा का तू सागर, हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा करता रहूं मैं तेरी वंदना, आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना, आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना, हे पावनात्मा ईश्वर परमात्मा हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा करती रहूं मैं तेरी वंदना, आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना, करता रहूं तेरी आराधना करती रहूं तेरी आराधना। पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। पवित्र और सामर्थ्यवान प्रभु की हम आराधना करें। करुणामय प्रभु की हम आराधना करें। हमारे पापों को नजरअंदाज करने वाले, हम पर अपनी करुणा बरसाने वाले उस महान दया सागर प्रभु की हम आराधना करें। हमारे पाप कितने ही गंभीर क्यों न हो, अपने अनुपम प्यार से उसे धोने वाले, हमें शुद्ध और पवित्र करने वाले उस महान प्रभु की हम आराधना करें। उड़ाव पुत्र के पिता की तरह वापस आ रहे अपने पुत्र को देखकर दौड़ने वाले, उसको गले से लगाने वाले, उसको बार बार चूमने वाले उस करुणामय प्रभु की हम आराधना करें। अपनी आंखें बंद रखिए मेरे भाई और बहनों, ये पवित्र समय आशीष का समय है। आज की इस आराधना में प्रभु हमें शुद्ध और पवित्र करना चाहते हैं। हमारे पापों के हर प्रकार के कलंक को मिटाकर हमें स्वतंत्र करना चाहते हैं। प्रभु ने स्वयं कहा है, मैं तुम पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम्हें सभी देव दूषणों से शुद्ध करूंगा। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। जो प्रभु की शरण में जाता है उसके साथ यही होता है। जो नम्रता पूर्वक छोटे बनकर प्रभु के सामने चले आते हैं, उन सभी के जीवन में प्रभु यही कार्य करते हैं। उड़ाव पुत्र ने निर्णय लिया कि मैं अपने पिता के भवन की ओर चलूंगा और वो चलने लगा। पिता दूर से पुत्र को देखता है और उसकी ओर दौड़ पड़ता है। एक बहुत सुंदर उदाहरण है हमारे लिए। प्रभु यीशु ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है, उस ईश्वर की ओर तुम एक पग बढ़ाओगे, एक कदम बढ़ाओगे, वो कई कदम तुम्हारी ओर बढ़ाएगा। ऐसे महान और करुणामय प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। अपनी आंखें बंद रखकर इस समय अपने हृदय को प्रभु के सामने खोलिए।
हमारे पाप कितने ही पुराने, कितने ही गंभीर क्यों ना हो, उस महान प्रभु के उस महाप्रेम में वो कुछ नहीं है, धुल जाता है। प्रभु के प्रेम में ऐसी शक्ति है, ऐसा सामर्थ्य है कि हर प्रकार की कलंक को मिटा सकता है। दयालु प्रभु धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस आराधना में भाग ले रहे कि एक भाई बहन के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं कि तू इस समय उनके जीवन में कार्य करने जा रहा है, तो उनके जीवन के हर प्रकार के कलंक और दाग को मिटाने जा रहा है, क्योंकि तूने स्वयं कहा है, मानव पुत्र जो खो गया है उसे ढूंढने और बचाने आया है। तेरा वचन हमें सिखाता है, तू हमें शुद्ध करने वाला प्रभु है। आइए यीशु, एक एक भाई बहन के जीवन में आइए, एक एक परिवार में आइए यीशु, आज उनके हर प्रकार के बंधन को खोलने के लिए, हर प्रकार के कलंक को मिटाने के लिए, उन्हें स्वतंत्र करने के लिए आइए यीशु। मेरे भाई बहनों में बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार के बंधनों में पड़े हुए हैं, नशे के शिकार हैं, अश्लीलता के शिकार हैं, गंदे रिश्तों के शिकार हैं। यीशु ने स्वतंत्र करने आइए। तूने कहा है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। ए ईश्वर के पुत्र यीशु, हमारे जीवन में उतर आइए, हमें आजाद करने आइए। आइए हम प्रभु की आराधना और स्तुति करें मेरे भाई और बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु की स्तुति करूंगा, मैं प्रभु की स्तुति करूंगा, सारे हृदय से, सारे हृदय से। मैं प्रभु की आराधना करूंगा। मैं प्रभु की आराधना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, 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 क्योंकि वह मुझे प्रेम करता है। क्योंकि वह मुझे प्रेम करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे ईश्वर, हे ईश्वर, तू दयालु है, तू दयालु है, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया तू कर, दया सागर है, तू दया सागर है। मेरा अपराध क्षमा कर, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टता मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, पूर्ण रूप से धो मुझ डाल, पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया मुझ कर, पापी को शुद्ध कर। मुझ पापी को शुद्ध कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मैं अपना अपराध स्वीकार करता मैं हूँ, अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मैं अपना अपराध स्वीकार करता मेरा हूँ। पाप निरंतर मेरे सामने है, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने ओ है। मेरे पाप में निरंतर मेरे सामने है। मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैंने वही किया मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है, जो तेरी दृष्टि में बुरा है। इसलिए तेरा निर्णय सही है इसलिए तेरा निर्णय सही और है तेरी दंडाज्ञा और तेरी दंड आज्ञा न्याय संगत है। न्याय संगत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं तो जन्म से अपराधी, मैं तो जन्म से अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। अपनी माता के गर्भ से पापी। हालेलुया। हालेलुया। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, तू हृदय के सच्चाई से प्रसन्न होता तू है। हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। मेरे अंतःकरण को मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा। ज्ञान की बातें सिखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु यीशु है। मेरा मुक्तिदाता है। यीशु मेरा मुक्तिदाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु करुणा सागर है, यीशु करुणा सागर यीशु है। दया सागर है। यीशु दया सागर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए यीशु, आइए यीशु, मेरे जीवन में आइए, जीवन में आइए, मुझे शुद्ध करने के लिए, मुझे शुद्ध करने मुझे के लिए, पवित्र करने के मुझे लिए, पवित्र करने के हर तरह लिए, के बंधन से हर तरह के बंधन मुझे से आजाद करने के मुझे लिए। आजाद करने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया।
आजादी 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 शुद्ध हो जाए, ये स्वयं शुद्ध हो जाए, हर तरह के बंधन से आजादी, हर तरह के बंधन से आजादी, बुराई से छुटकारा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु इन पावन क्षणों के लिए, तेरे अनंत प्रेम के लिए। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हुए गीत गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए, एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, हालेलुया, अभिषेक 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरे पवित्र रक्त से समय हमें अभिषेक दीजिए, हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए, हमारे घरों को शुद्ध और पवित्र कीजिए, हमारे परिवारों के सदस्यों को समय शुद्ध और पवित्र कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। रोग हमारे विश्वास को तोड़ देता है, हमारी आशा को तोड़ देता है। कई लोग रोगी बनने के बाद निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ऐसे हजारों लाखों रोगियों को समय हम लोग याद करेंगे। विशेष करके इस प्रार्थना में भाग ले रहे सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। कैसे ही रोग क्यों ना हो, कितने ही पुराने रोग क्यों ना हो, कितने गंभीर रोग क्यों ना हो, यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु हर प्रकार के रोगी को प्यार करते हैं। यीशु ने हर प्रकार के रोगी के लिए अपने लहू को बहाया है, अपने रक्त को बहाया है। उस यीशु के पवित्र रक्त की विशेष योग्यता के द्वारा, शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा इस समय विभिन्न प्रकार के रोगों से छुटकारा मिले। हम स्वतंत्र रूप से ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते हुए रोगियों के लिए इस समय प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु तेरे परम पावन नाम पर, यीशु तेरे शक्तिशाली नाम पर, तेरे पवित्र रक्त की योग्यता और शक्ति के द्वारा हर तरह के रोग से, पुराने से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से इसी वक्त इस प्रार्थना में भाग ले रहे एक एक भाई बहन को छुटकारा मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले, आजादी, आजादी, चंगाई, 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 आजादी, 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 चंगाई, 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 आजादी, 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 चंगाई, 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 कैंसर के रोग से, हृदय रोग से, किडनी के रोग से, अलग अलग प्रकार के रोगों से इसी वक्त चंगाई मिले, यीशु के नाम पर
यीशु के शक्तिशाली नाम पर, यीशु के पवित्र रक्त की योग्यता और शक्ति के द्वारा। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ प्रभु की आशीष पाएंगे। यीशु के परम पावन शरीर का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।